अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब भी आपको छींक आए तो आप क्या पढ़ेंगे। पता तो सबको है, लेकिन जैसे रिमाइंडर है, हमारे कुछ भाई बहन हैं उनको छींक का जवाब तो आता है, लेकिन जो सुनता है उसको नहीं पता उसने क्या पढ़ना है। तो जब भी किसी को छींक आए तो क्या पढ़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाह। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और जो सुनेगा, जिसको ये आवाज इसी कानों तक पहुंचती है कि आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, तो आप क्या कहेंगे? यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। आप उसको जवाब कहते हैं अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। और फिर जिसको छींक आई है वो इसका जवाब क्या देगा? यहदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुम्हें हदायत दे और तुम्हारा हाल दुरुस्त करे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि एक दूसरे पर रहमतें, बरकतें, हदायत की दुआ हम दे रहे हैं एक दूसरे को। कितना प्यारा हमारा दीन है। हमें बस क्या करना है? थोड़ा सा इल्म हासिल करना है ताकि हम उस पर अमल कर सकें और एक दूसरे पर रहमतें भेजें, हदायत की दुआ करें ताकि हमें भी नेकियां मिलें। अब खाली छींक उसको आई है तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह की तारीफ की है, तो फिर आपने कहा है कि अल्लाह तुम पर रहम करे। फिर वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें हदायत दे और तुम्हारा हाल दुरुस्त करे। हमारा दीन बहुत प्यारा है, इसको सीखने की ज़रूरत है। तो हम जो कोशिश करते हैं डेली आपके सामने कोई ना कोई हदीस, कोई ना कोई अस्कार की दुआएं जो हैं वो आपको बताते हैं, नमाज कैसे पढ़ी जाती है। तो आप उस पर अमल किया करें, इसको इग्नोर मत किया करें, इसको शेयर भी किया करें ताकि सदका जारिया बन सके। ठीक है जी। इसी तरह आप जब किसी को सलाम करते हैं तो कुरान में आया है कि जो भी आप पर सलामती भेजे, जो भी आपको सलाम करे, उससे बेहतर उसका जवाब दो। अगर नहीं दे सकते तो कम से कम उतने लेवल का ही उसको जवाब दिया करें। अगर कोई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह करता है तो उसको जवाब में उससे बढ़कर जवाब दिया करें, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक है जी। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो आप बोला करें वालेकुम अस्सलाम। कम से कम उतना लेवल तो हो, कम ना हो। अगर कहते अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह तो आप और अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो इस तरह मज़ा नहीं है। हमें दीन जो तालीम दे रहा है वो बेहतर की तालीम दे रहा है, बढ़ चढ़ के आगे नेकियां कमाने की हमें हदायत दे रहा है। तो अल्लाह ताला जैसे हदीस में आए कि अल्लाह ताला जब किसी के साथ भलाई करने का इरादा करता है तो उसे कुरान और सुन्नतों पर अमल करने का हदायत दे देता है, तौफीक दे देता है। तो अगर हम लोग कुरान पढ़कर या उसको समझकर उस पर अमल करने का दिल कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरह हम जो अहादीस उनको सुनकर उस पर अमल करने की हमारा दिल कर रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मतलब अल्लाह ताला ने हमारे साथ भलाई करने का इरादा कर लिया हुआ है। तो इससे ज़्यादा खुशनसीबी क्या हो सकती है? तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप इसे याद भी करेंगे और आप पढ़ा करेंगे, ऊंची आवाज़ में पढ़ा करें, शर्म ना खाया करें कि यार लोग क्या कहेंगे। यहाँ आप बड़ा अजीब सा फील करते हैं कि यार ये क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, यहदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, ये क्या। तो इससे ना घबराएं। लेकिन मैं समझता हूँ जिसके अंदर खैर है ना, उसको तो ये सुनकर और अच्छा लगना शुरू हो जाए कि अल्लाह ताला ने हम पर रहमत फरमाई है, कि हमें ये मौका दिया है एक दूसरे पर रहमत हदायत का भेजने के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।